नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीतम प्रधान। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रुद्रांश हार्डवेयर एंड इलेक्ट्रिक। तो फ्रेंड्स, आज आप लोग को तीन चीज़ जो कि बताऊं, जो कि बहुत सारे कमेंट के माध्यम से मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स जो भी पूछ रहे थे कि एक स्टार्टिंग के हार्डवेयर की शॉप में देखिए स्टार्टिंग में कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है, आप लोग को स्टार्टिंग में कितना 5 से 6 लाख करना है या 2 से 3 लाख करना है, टोटल इस वीडियो में बताऊँगा। तो सेकेंड का क्वेश्चन था ये का आपका जो कि हार्डवेयर का जो भी बिजनेस होता है तो लोकेशन कहाँ पर होना चाहिए, किस एरिया पर लोकेशन होने से आपका जो कि माल ज़्यादा बिकेगा, तो कौन सी एरिया होना चाहिए। इसके बाद जो कि थर्ड क्वेश्चन था, देखिए फ्रेंड्स, जो कि आपका शॉप का साइज क्या होना चाहिए, चौड़ाई और जो कि लंबाई कितना होना चाहिए एक हार्डवेयर की शॉप में। तो जो भी मेरे चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करो दोस्तों। जो भी हार्डवेयर और इलेक्ट्रिक का जो भी नया प्रोडक्ट आता है आप लोग को टोटल वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भी हार्डवेयर की शॉप होता है बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ होता है, देखिए जैसे बहुत सारे आइटम है। देखिए आप लोग पेंट भी ऐड कर सकते हैं, जो भी नए शॉप में पेंट ऐड कर सकते हैं, सरिया वगैरह ऐड कर सकते हैं, खिली वगैरह ऐड कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे आइटम है। तो स्टार्टिंग में बहुत सारे दिक्कत होता है। तो आज की वीडियो जो कि है आप लोग को जो कि 3 पॉइंट मैंने बोला, तो टोटल इस वीडियो में टोटल आप लोग को समझाऊंगी कि स्टार्टिंग में आपको कितना पेमेंट इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कौन सा एरिया में आप खोलेंगे तो आपका शॉप ज़्यादा दौड़ेगा, और आपका शॉप का साइज क्या होना चाहिए। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में आता है आपका जो कि इन्वेस्टमेंट। देखिए जो भी हार्डवेयर का शॉप होता है तो स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही मेन चीज़ होता है। देखिए फ्रेंड, आप लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा है कि देखिए जो भी हार्डवेयर का बिजनेस होता है एक समंदर होता है। जो भी आप लोग जैसे समंदर में जैसे पानी में जो भी आप लोग रेत डालते हैं तो जैसे डूब जाता है, ऐसा हार्डवेयर का बिजनेस होता है फ्रेंड्स। क्योंकि बहुत सारे आइटम है, आप लोग देखिए जो कि वाटर फिटिंग है, आप लोग की कलर है, जो भी कलर वगैरह है, टोटल ऑयल पेंट वगैरह जो भी पेंट वगैरह है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जो भी आप लोग का चूना पुट्टी वगैरह है टोटल है, जो भी आप लोग का आप लोग मशीनरी का भी ऐड कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे चीज़ तो स्टार्टिंग में आप लोग को करना पड़ता है इन्वेस्टमेंट। तो बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि कम से कम कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है एक हार्डवेयर की शॉप में, स्टार्टिंग में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग बोलते थे कि 2 से 3 लाख में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, बोल रहे थे। जो भी मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे 2 से 3 लाख रुपए में क्या इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, एटलीस्ट आप लोग को 5 से 6 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ होते हैं हार्डवेयर की शॉप में। तो देखिए 2 से 3 लाख रुपये में आप लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या आप लोग को क्या तकलीफ होगा। तो स्टार्टिंग में देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को मान के चलिए जो कि पाइप का फिटिंग है आपका, तो पाइप का फिटिंग में आता है जो कि 4 इंची में आता है, 3 इंची में आता है, 2 इंची में आता है, 5 इंची में आता है, 6 इंची में, ऐसे बहुत सारे हैं। तो मान के चलिए आप लोग का जो कि 4 इंची में आप लोग को स्टार्टिंग में 15 पीस चाहिए, और जो कि 3 इंची में आप लोग को स्टार्टिंग में 15 पीस चाहिए। तो आज की मार्केट की प्राइस की बात करें तो देखिए फ्रेंड, जो भी 3 इंची और 4 इंची में आप लोग को बात करें तो प्राइस की बात करें तो आप लोग टोटल 10-10 पीस होंगे भी तो 1 लाख रुपया आप लोग को स्टार्टिंग में वाटर फिटिंग में नहीं आएगी। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो कि वाटर फिटिंग में आता है तो आप लोग को बता दूँ, पाइप के वगैरह देखिए जो भी आप लोगों का एल्बो वगैरह होता है, जो भी टी वगैरह होता है, जो भी सकेट वगैरह होता है, ऐसे बहुत सारे चीज़ें देखिए। क्योंकि वो चीज़ भी आप लोग बल्क क्वांटिटी में नहीं रखेंगे तो आपका शॉप ज़्यादा नहीं बिकेगा दोस्तों, क्योंकि वो चीज़ बहुत सारा कस्टमर बल्क क्वांटिटी में जो भी ऑर्डर करते हैं, जो भी आप लोग को मांगते हैं। इसके बाद देखिए जो कि वाटर फिटिंग की बात करें, देखिए तो टैप वगैरह जो भी बेसिन वगैरह है, ये टोटल आप लोग को आइटम रखना पड़ेगा स्टार्टिंग में। तो ये होता है दिक्कत। तो स्टार्टिंग में आप लोग कम से कम 5 से 6 लाख स्टार्टिंग में आप लोग को जरूर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कम से नहीं होगा फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो कि आप लोग जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कम इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, आपके पास मान के चलिए जो कि आपके पास जो कि 4 इंची में 10 पीस पाइप है, और जो कि 3 इंची में 10 पीस पाइप है। एक कस्टमर आपके पास आ गया फ्रेंड्स, तो वो आपको बिल लेके आ गया है, जो कि उसका मिस्त्री वगैरह जो भी प्लम्बिंग वगैरह जो भी आप लोग को बिल दिए थे उसने आप लोग को दिखाया। उसमें क्या है आपका, उसमें है बिल में है 2 इंची का 15 पीस है, 3 इंची का 10 पीस है, 4 इंची का 5 पीस है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। लेकिन क्या है आपके पास आपके जो कि 4 इंची और 3 इंची में ही पाइप है, उसके जो कि बाद जो भी पाइप आता है आपका शॉप में है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है देखिए फ्रेंड, जो भी कस्टमर आता है तो आजकल की मार्केट में पैसा का जो कि मनी का वैल्यू नहीं है दोस्तों, क्योंकि देखिए आपका शॉप में नहीं मिलेगा तो कोई
कौन सा अलग सा शॉप को जाकर वो टोटल खरीद के लेके आएगा। तो क्या बोलेगा उस टाइम में कि रहने दीजिए, जो भी मैं बाहर से जो भी मंगाऊंगी, जो भी अलग सा शॉप में लेके आऊंगी, ये बोलेगा। तो क्या होता है कि 2 आइटम आपका शॉप में होगा और 4 आइटम और 2 आइटम नहीं होगा, तो क्या होता है कि आपका शॉप का डिमांड थोड़ा कम जाएगा दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे लोग जो भी कस्टमर होता है, क्योंकि एक साथ में जो भी आइटम मिलेगा, जो भी आपका शॉप में होता है, तो वही सबको ज़्यादा डिमांड करते हैं, वही सबको ज़्यादा जाते हैं दोस्तों। तो ये होता है। देखिए फ्रेंड्स, जो कि आपका शॉप में स्टार्टिंग में कम से कम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 5 से 6 लाख स्टार्टिंग में आप लोग को इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, मान के चलिए आप लोगों के पास 4 से 5 लाख या 5 से 6 लाख आपके पैसा हो गया, तो स्टार्टिंग में देखिए कौन सी प्रोडक्ट आपके शॉप में स्टार्टिंग में ऑर्डर करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, आपकी एरिया के अकॉर्डिंग देखिए फ्रेंड्स, जो भी आपका एरिया में चलता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी बिकता है, जो प्रोडक्ट स्टार्टिंग में, वो प्रोडक्ट आप लोग स्टार्टिंग में ज़्यादा से ज़्यादा आपका शॉप में रखें। क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में कोई भी जो भी शॉप ओपन कर लेते हैं, तो जो भी भाई लोग को, जो कि फ्रेंड्स लोग को टोटल आइडिया नहीं होता। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जो भी 2-3 महीने जो पहले जो भी मैंने जो कि इन्वेस्टमेंट किया था, जो भी स्टार्टिंग में मैं शॉप ओपन किया, तो मुझे भी कोई आइडिया ऐसा नहीं था। जो भी डिस्ट्रीब्यूटर लोग जो भी आइटम दे देते थे स्टार्टिंग में, वो लेके मैं आ जाता था, क्योंकि दोस्तों मुझे कोई भी आइडिया नहीं था। तो स्टार्टिंग में आप लोग को जो भी 4 से 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो स्टार्टिंग में आपका कौन कौन सी प्रोडक्ट आपका शॉप में आना चाहिए, जो भी खरीदारी करते हैं, तो उसका प्राइस थोड़ा, जो भी आपका जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है 3 से 4, तो टोटल 3 से 4 लोग का टोटल बात करना चाहिए कि कौन सी प्रोडक्ट का प्राइस क्या चल रहा है, क्या भाव में आ रहा है। नहीं तो आप लोग की नुकसान होगा। तो स्टार्टिंग में जो भी आप लोग प्रोडक्ट आप लोग आते हैं, तो जो भी खरीदारी करते हैं, तो स्टार्टिंग में क्या है कि देखिए फ्रेंड्स, जो भी डेड प्रोडक्ट होता है, जो चलता नहीं है दोस्तों, बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में डेड प्रोडक्ट लेके जो कि शॉप क्लोज हो जाता है। तो स्टार्टिंग में जो भी डेड प्रोडक्ट होता है, तो वो आप लोग कम से कम आपका शॉप में ऐड करें। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जो भी आता है, देखिए मेरे शॉप में एक डेड प्रोडक्ट की बात करूँ तो देखिए फ्रेंड्स, जो भी होता है क्रैक पुट्टी वगैरह होता है मेरे जो कि शॉप में होता है, तो पुट्टी वगैरह टोटल आइटम होता है। लेकिन देखिए क्रैक पुट्टी बहुत कम चलता है। वो प्रोडक्ट आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, मैं एक महीने में 2 से 3 बक्स ऐसे 1 किलो में बेचता हूँ, क्योंकि ये प्रोडक्ट ज़्यादा सेल नहीं होता। तो ऐसे डेड प्रोडक्ट आप लोग को ज़्यादा, आप लोग का डिस्ट्रीब्यूटर जो भी दे देगा, तो आपको ही नुकसान होगा। तो स्टार्टिंग में जो भी डेड प्रोडक्ट है, तो आप लोग उससे ध्यान दे दोस्तों, क्योंकि उस प्रोडक्ट को आप कम से कम आपका शॉप में ऐड करें। तो इसके बाद दोस्तों देखिए, जो कि आप लोग को स्टार्टिंग में बताती हूँ, तो नल वगैरह देखिए फ्रेंड्स, जो भी पोलो का जो भी मैं यूज करता हूँ, पोलो का नल, तो देखिए फ्रेंड्स, जो कि पोलो का नल आता है 60 बड़ी में एक आता है, लंग बड़ी में एक आता है। तो स्टार्टिंग में आप लोग को क्या कि 60 बड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा चलता है, तो 60 बड़ी में, तो स्टार्टिंग में क्या करें कि 60 बड़ी में ज़्यादा माल आप लोग ऐड करें, जो भी खरीदारी करें। तो स्टार्टिंग में आप लोग 60 बड़ी का नल आप लोग जरूर ऐड करें, क्योंकि दोस्तों लंग बड़ी जो होता है, बड़ा साइज जो होता है, वो नहीं चलता है। तो आप लोग स्टार्टिंग में ऐसा, जो भी मैं आप लोग को जो कि बताया, जो कि पोलो नल का, ऐसा आप लोग जो भी प्रोडक्ट चलता है, तो वो प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपका शॉप में ऐड करें दोस्तों। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जो कि आपका लोकेशन होता है, देखिए फ्रेंड्स, जो भी आपका लोकेशन, तो कहाँ पर आपका शॉप होना चाहिए, एक हार्डवेयर का शॉप कहाँ पर होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा रनिंग करेगा, जो कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ेगा दोस्तों। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को जो भी आपका एरिया है, जो कि आपका जो भी एरिया होता है, तो जो कि आप लोग जो भी आपका टाउन के एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग खोलने में ट्राई करें। क्योंकि देखिए, जो भी बिल्डिंग के काम होता है, जो कि बड़ा बड़ा बिल्डिंग होता है काम, जहाँ पर जो भी मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा बिकता है, वही लोकेशन को आप लोग चूज करें। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जो भी आपका सबका लोकेशन का बहुत डिमांड होता है, क्योंकि लोकेशन अगर सही जगह पर नहीं आएगा, तो आपका सब नहीं चलेगा फ्रेंड्स। क्योंकि मेरे सब भी जहाँ पर है, देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो कि 10 से 12 गांव के जो भी डिमांड पर है, जो कि हमारे गांव यहाँ पर मेरा सब है। तो आपका एरिया में जो भी आपका टाउन पर है, जो भी सिटी पर है, तो आप लोग यहाँ पर जरूर ऐड करें, क्योंकि आपका एरिया के हिसाब से ही आपका माल बिकेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन था, जो कि देखिए एक हार्डवेयर का शॉप, जो कि एक हार्डवेयर और जो कि पेंट का शॉप होता है, उनका साइज कितना से कितना साइज होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, एक हार्डवेयर का शॉप ऐसा होता है कि बहुत सारे आइटम होता है, तो उस लोग टोटल आइटम को डिस्प्ले करना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, एक हार्डवेयर की शॉप कम से कम लंबाई की बात करें तो 20 फीट से, चौड़ाई की बात करें तो 10 फीट होना चाहिए। क्योंकि एक हार्डवेयर की शॉप में ऐसा आइटम होता है, जो कि आप लोग डिस्प्ले नहीं करेंगे तो वो चीज़ नहीं बिकेगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो भी छोटा एरिया में आप लोग करेंगे, जो कि
10 फीट बाय 10 फीट में, तो आप लोग उनका जो भी आइटम ऊपर से ऊपर रखते जाएंगे तो कोई भी आप लोग का नहीं दिखेगा, तो कोई भी नहीं बिका, क्योंकि दोस्तों जो दिखा वो बिका। इसलिए जो भी आपका साइज है तो कम आप लोग का 20 फीट से 10 फीट होना चाहिए, और उससे बड़ा हो तो बहुत बढ़िया है दोस्तों, उससे छोटा है तो नहीं चलेगा। क्योंकि आप लोग ट्राई करें कि 20 फीट लंबाई से 10 फीट जो भी आप लोग का होना चाहिए, क्योंकि ऐसा बहुत आइटम होता है। देखिए फ्रेंड, जो कि मेरे शॉप होता है 20 फीट लंबाई, और उनका बात करें तो चौड़ाई की बात करें तो मेरे शॉप जो कि 15 फुट है। लेकिन मुझे बहुत कम लगता है कि मेरे जो कि रूम का साइज बहुत कम लगता है जो मेरे शॉप का। तो आप लोग ट्राई करें कि आपका शॉप जो कि 20 फीट से 10 फीट जरूरी होना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड देखिए, जो भी आप लोग का मटेरियल जो रहेगा, तो आप लोग जो भी आपका अदर साइड जो भी आपका गोडाउन होगा तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो भी आपका 20 फीट से 40 फीट भी मिल गया तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जो भी प्लाई वगैरह में पार्टीशन करके जो आप लोग उसका साइड में आप लोग जो भी मटेरियल आपका गोडाउन जैसे हो सकता है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जो कि मेरे शॉप में स्टार्टिंग में मैं किया था कि मैं भी पार्टीशन किया था, उसके बाद मेरे जो कि साइड में गोडाउन मिल गया, तो मैं क्या किया कि टोटल 20 फीट से 15 फीट टोटल शॉप को डिजाइन किया, जो कि डेकोरेट किया हूँ फ्रेंड्स। तो आप लोग भी ट्राई करके आपका शॉप को 20 फीट से 10 फीट होना चाहिए, ज़रूरी होना चाहिए दोस्तों। तो आप लोग को मैं टोटल इस वीडियो के माध्यम से बताया कि कौन से कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। टोटल आप लोग को ऐसे बहुत सारे वीडियो बता चुके हैं। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल जो कि है रुद्रांश हार्डवेयर एंड इलेक्ट्रिकल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों। तो बस आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। तो जय हिंद, टेक केयर।